के खंड 2 ये बिंदु में नया घ के बाद अंगा पर में ये सुझाव है अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से कि हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह दिल्ली में बेसमेंट में या रांची में कई बेसमेंट में कोचिंग सेंटर जहाँ पार्किंग का जगह है वहाँ पर कोचिंग सेंटर चल रहा है और दुर्घटना वहाँ पर वेंटिलेशन का भी जगह को मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक पर विचार हो। इसमें प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव आया है। माननीय सदस्य श्री नवीन कुमार जायसवाल अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक 2025 के संदर्भ में ये कहना है कि विधेयक की प्रस्तावना के क्रम में संख्या 17 के खंड 2 के बिंदु में नया घ के बाद अंगा पर हर कोचिंग सेंटर में ये सुझाव है अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कि हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह दिल्ली में बेसमेंट में या रांची में कई बेसमेंट में कोचिंग सेंटर जहां पार्किंग का जगह है वहां पर कोचिंग सेंटर चल रहा है और दुर्घटना वहां पर वेंटिलेशन का भी जगह नहीं रहता है। छात्र छात्राओं को वहां पर बहुत असुविधा होती है। तो उसमें एक ऐड कर दिया जाए कि हर कोचिंग सेंटर के छात्र छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाई की व्यवस्था भवन के भूतल पर नहीं होनी चाहिए। तो इससे जो बेसमेंट में कोचिंग सेंटर लगातार चल रहे हैं, दिल्ली में एक दुर्घटना भी घटी थी, बच्चों लोगों की पानी भरने से वहां मौत हो गई थी। तो इसको एक सुझाव के रूप में मेरा आग्रह है कि किया जाए। और दूसरा 17 के खंड 2 में बिंदु अंगा के बाद 6 पर हर कोचिंग छात्र छात्राओं की पाठ्यक्रम फीस की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित होना चाहिए। अभी हम लोग देखें कि कई कोचिंग सेंटर बड़े बड़े संस्थान पैसा बच्चों का लेकर लापता हो गए। कोई 2 लाख ले लिया, कोई 3 लाख ले लिया और उस पर एफआईआर हो रहा है। पूरे झारखंड में मेडिकल छात्रों के लिए, इंजीनियरिंग छात्रों के लिए कई कोचिंग सेंटर है और उनका फीस जो वो संस्था ले रहा है और अगर 3 लाख रुपया करके ले रहा है और 100 बच्चा से लिया तो 3 करोड़ रुपया लिया और झारखंड से कई जगह लेके करीब 40-50 करोड़ कलेक्ट किया। उसके बाद ऑफिस का शटर बंद करके और लापता हो गया। तो ये सुनिश्चित हो कि जो अभिभावक का पैसा बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर में एडवांस में डिपॉजिट हो रहा है उसका फीस का गारंटी का कुछ सरकार को इसमें प्रावधान जोड़ना चाहिए। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का संशोधन तो प्रवर समिति में भेजने का था, लेकिन जो सुझाव दिए बड़ा वास्तव में अच्छी सोच के साथ उन्होंने एक सुझाव दिया, मैं इसकी सराहना भी करता हूं। माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस बिल को लाने के लिए भी हम लोगों ने पिछले 5 महीनों में लगातार बहुत सारी परिस्थितियों का मूल्यांकन किया है, सारी चीजों को समझा है। पूरे देश के जिन राज्यों में कोचिंग सेंटर के रेगुलेशन के जो भी एक्ट्स चल रहे थे उन एक्ट्स का अध्ययन किया है और उसके उपरांत यह बिल सदन के समक्ष प्रस्थापित किया गया है। माननीय सदस्य ने बेसमेंट का जो सवाल उठाया, इसमें बकायदा वर्गीकृत किया गया है कि प्रत्येक कोचिंग संस्थान को अपने प्रत्येक छात्र के लिए कितनी वर्ग फीट की जमीन मुहैया करानी होगी, वेंटिलेशन मुहैया कराना होगा, वॉशरूम मुहैया कराना होगा, साफ जल की व्यवस्था करनी होगी और हर कोचिंग संस्थान के हर कक्ष में कैमरे की व्यवस्था करनी होगी। तो मेरा यह स्पष्ट मानना है, मैं माननीय सदस्य की चिंता को दूर करता हूं कि इस बिल ने उन तमाम चीजों को एड्रेस किया है। हम लोगों ने एड्रेस किया है कि हमारे बच्चे अगर पढ़ने जा रहे हैं तो वैसी स्थिति में हम उन बच्चों के हितों को सर्वोपरि मानते हैं। हम उनके व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि नहीं मानते हैं, हम अपने बच्चों के हितों को सर्वोपरि मानते हैं, जिसके चलते इस बिल में तमाम वो प्रावधान किए गए हैं। मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट कर देता हूं, थोड़ा सा और विस्तार में बता देता हूं। जैसे इसमें हम लोगों ने आईडीज क्रिएट की हैं। कोचिंग सेंटर के लिए सीसीआर आईडी है। हर कोचिंग सेंटर का मान्यवर एक यूनिक नंबर नेम होगा, यूनिक नंबर है। उसी तरीके से हर स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने
स्टूडेंट आईडी क्रिएट की है। प्रत्येक स्टूडेंट का एक यूनिक आईडी होगा। संस्थानों में पढ़ाने वाले ट्यूटर्स का हम लोगों ने आईडी क्रिएट किया है। अलावे इसके जिनके पास 1000 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको एक साइकोलॉजिस्ट को अपने यहाँ रखना होगा कि हम दूसरा कोटा नहीं बनना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए एकदम प्रशिक्षित व्यावसायिक लोग वहां मौजूद हों जो हमारे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तीसरी बात मैं सबसे महत्वपूर्ण यह कहना चाहता हूं मान्यवर कि जो सवाल माननीय सदस्य नवीन जी ने किया वो सवाल हमारे भी मन में था और हाल के दिनों में हमने इन घटनाओं को देखा है। हमने इस घटनाओं को देखा है कि किसी बड़े नामचीन संस्थान का बोर्ड लगाकर छात्रों से बच्चों से पैसे ले लिए गए और वो संस्थान राज्य के एक जिले में एक शहर में अपना शटर बंद करके भाग गया। लेकिन ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि राज्य के दूसरे शहर में दूसरे जिले में वो संस्थान चल रहा था। इस एक्ट में यह प्रावधानित किया गया है कि हम सिर्फ फ्रेंचाइजी को नहीं दंडित करेंगे, हम फ्रेंचाइजी के साथ साथ फ्रेंचाइजर को भी दंडित करेंगे। कोई भी नामी गिरामी शिक्षण संस्थान अगर यहाँ पर अपनी कोई फ्रेंचाइजी ओपन करता है और वो फ्रेंचाइजी हमारे बच्चों का पैसा लेकर भागता है तो मान्यवर मुकदमा और दंडात्मक कार्रवाई के भागी वो फ्रेंचाइजी भी होगा और जिस नामी गिरामी संस्थान के नाम पर उन लोगों ने यहाँ कोचिंग संस्थान खोला है वो भी इसके लिए दंड के दायरे में आएंगे। और तीसरी बात मैं आपसे कहूं, इसमें हम लोगों ने वाइंड ऑफ पॉलिसी का प्रावधान किया है। कोई भी संस्थान यदि अपने किसी भी प्रशिक्षण के करिकुलम को या किसी कोर्स को यदि बंद करना चाहता है तो उसको बिल्कुल स्पष्ट यह डिस्प्ले करना पड़ेगा कि अगर उसने 1 साल के लिए एक सर्टेन अमाउंट लिया है तो 3 महीने के बाद जब वो पाठ्यक्रमों को बंद कर रहा है तो उसको यह पैसा वापस करना होगा और कितने दिनों के अंदर में करना होगा। और इसके नियमन के लिए मान्यवर हम लोगों ने जिले में व्यवस्था की है और राज्य स्तर पर एक ट्रिब्यूनल के स्तर की व्यवस्था की है। तो कुल मिलाजुलाकर मेरा यह कहना है कि झारखंड राज्य में जितने भी इस तरीके के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बहुत सोचा समझा हुआ और बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस के बाद लॉ से, कार्मिक से, हर विभाग से वेटिंग कराने के बाद यह लाया गया है। तो माननीय सदस्य से मेरा आग्रह होगा कि प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव वापस लें और चूंकि आपकी जो भी चिंताएं थी उन चिंताओं को हम लोगों ने एड्रेस किया है और हम आपकी उन जायज चिंताओं के साथ खड़े हैं। हम ये मानते हैं कि बच्चे हमारे भी हैं, बच्चे आपके भी हैं और निश्चित रूप से उनकी उन चिंताओं को हम एड्रेस करना चाहते थे। और साथ में जो स्टूडेंट आईडी हम लोगों ने क्रिएट किया है वो स्टूडेंट आईडी भी इस बात के व्यवसायीकरण को रोकेगा कि एक सफल अभ्यर्थी का 6 कोचिंग इंस्टीट्यूट फोटो लगाते थे। ये बोल दीजिए बेसमेंट आप स्क्वायर फीट रहेगा, वेंटिलेशन रहेगा वो ठीक है, लेकिन बेसमेंट जो पार्किंग एरिया में जो कोचिंग सेंटर चलता है उस पर तो बैन कीजिए कि कम से कम पार्किंग एरिया में जो बेसमेंट है उस पर नहीं चले। इसको तो पॉजिटिवली जब शब्द वेंटिलेशन, हवादार, स्वच्छ वायु और तमाम चीजों का आता है तो वैसी स्थिति में बेसमेंट में पार्किंग से बेसमेंट में कोचिंग संस्थान चलने का कोई गुंजाइश नहीं है। ये दिल्ली में बेसमेंट उतनी बड़ी होती है, यहाँ तो नहीं के बराबर होती है। फिर भी एसओपी जब डिसाइड होगी इस बिल। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, पुल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।